पिघाड़ की बाइट फोर्स और लाइन की बाइट फोर्स में कितना फ़र्क है, या पिघाड़ की बाइट फोर्स और लेपर्ड की बाइट फोर्स में कितना फ़र्क है। हमारे पास डॉग्स हैं तो वो पहले आपस में लड़ पड़े, एक जबरा टूट गया, उसने हाथ पे अटैक किया और तकरीबन उसको दांत हल्का सा लग गया। मैं 1000 रुपया गरीबों को दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। आज का सीन कुछ ऐसा है कि यार वो व्लॉग नहीं होने वाला, एक छोटी सी स्टोरी होने वाली है। हाँ जी, कांटे मियाँ की खारिश हो गई है अंदर आने, इसको मैंने खोल दिया, कभी अंदर और कभी बाहर होता रहता है। यार ये भी चला जाएगा रेंजर, इसकी डील होगी, इसने आजकल में चला जाना है। सब भाई ना हमारे पिघाड़ के बारे में कह रहे हैं कि क्या ये डॉग है, क्या ये गीदड़ है, क्या ये लोमड़ी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं डंडा उठा लूँगा अपने पास, डंडा उठा कर इसके पास जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पास नहीं होने देती। ये देख लें किस तरह की हाल करती है। इसने कॉलोनी का ये अशर नशर कर दिया एक दिन में। वहाँ पर से देखें छत वगैरह तोड़ दिया, ब्लॉक को चक लगाती है, इनको चक लगाती है। ये जो किला है इसको इसने चक लगाए हैं। गले में से देखें कितनी चैनें डली हुई हैं। एक हमारे पास ये रस्सी थी, आपको याद होगी जब ब्लॉक लेकर आए थे तो ब्लॉक के साथ आई थी, बड़ी प्यारी ये रस्सी थी। इसके आगे वो गोल घूमने वाली पुरकिली जिसको कहते हैं वो लगी हुई थी, इसने वो भी तोड़ दी है। और ये ऊपर से कवा गुजरा है, कवे के ऊपर भी इसने अटैक किया है। जैकी को ना ये इस ब्लैक वाली रस्सी के साथ बांध दी है और ये ब्लैक रस्सी भी इसी ने तोड़ी है सिर्फ 1 मिनट के लिए। जब से माँ भाई रात इसको नाली से बाहर निकाले थे तब ये रस्सी डाली थी और उसी टाइम इसने बाइट किया था। मैंने उस क्लिप को ना थोड़ा सा ना स्टॉप भी किया था, मतलब स्लो किया था, ताकि आप लोग देख लें रस्सियों को कैसे चक लगा रही थी। रात को ये रस्सी खा के चली गई थी, भाग गई थी। और अभी मैंने थोड़ा सा हाथ में डंडा रखा है। चेनें देख लें, 1 और 2 चेन, एक मोटी चेन है, एक वो जो ग्लॉक और जैकी की जो चेन लेकर आया था वो इसको लगाई हुई है। ग्लॉक और जैकी को वक्ती मैंने रस्सी से बांध दी है। देखें, ये देखें ग्लॉक भी रस्सी से बांधी हुई है, जैकी को देखें जैकी भी रस्सी से बांधी हुई है। डंडे को तो ना ये कुछ समझती नहीं है कि डंडा इसके आगे कुछ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें डंडे के आगे कैसे दांत निकाली। चुप 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 चुप, शोर नहीं डालना, शोर नहीं डालना, चुप, लग जाएगा ये कह रही डंडा क्यों उठ रहा है, चुप। इनको इतने मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है ना, ये इसके ऊपर अटैक करते हैं, वो इसके ऊपर करती है। बड़ा बैड सीन हुआ हुआ है यार। ब्लॉक नहीं कर यार, नहीं कर बच्चे, तंग नहीं कर। अच्छा यार, डॉग्स को मैं खोल कर बाहर ले आऊँ, अंदर डब्ल्यू के पास खड़ो। डब्ल्यू कौन है? हमारी वुल्फ, उसका नाम डब्ल्यू है। हमने नहीं रखा, जो पहले इसके ओनर थे उन्होंने रखा था। डब्ल्यू के पास खड़ो तो वो बहुत ज़्यादा रोला डालती है, उसके पास डंडा लेकर खड़े हो तो ये जैकी और ब्लॉक बहुत ज़्यादा रोला डालते हैं। अच्छा, जैकी गुम हो गई थी शिकार के टाइम में, आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ स्टार्ट से। आज से तकरीबन 2 माह पहले मैंने ये डब्ल्यू ढूंढी। डब्ल्यू मतलब ये वुल्फ। मैं काफ़ी अरसे से खोज में लगा हुआ था कि मुझे प्योर वुल्फ मिल जाए, प्योर वुल्फ। कोई मिल रहा था तो वो प्योर नहीं था, प्योर था तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। हमारे एक फराज भाई हैं, उनके थ्रू मैंने ये डब्ल्यू देखी, मतलब ये वुल्फ देखा। वो ये फराज भाई परचेज़ करने गए थे डब्ल्यू वुल्फ, ये गए थे आज से 6-7 माह पहले। और इनका एक डॉग कैनल है, मेरे पास जो छोटा पप आया था वो भी मैंने नहीं से लिया था। वो जब ये डब्ल्यू मतलब वुल्फ लेने गए, डब्ल्यू फॉर वुल्फ, तो फराज भाई के बड़े भाई बड़ी मुश्किल से राज़ी हुई है पिघाड़ लेने के लिए। ये लोग जब लेने के लिए पहुंचे पिघाड़ तो वो खेल कूद रहा था। उस टाइम थोड़ा बच्चा था, मतलब फीमेल है, बच्ची थी। उसके जो ओनर थे उन्होंने खोल दिया, उसके गले से रस्सी चेन जो भी था निकाल दिए। तो वो इनके ना फराज भाई के और फराज भाई के भाई के पाँव में खेलने लगी। खेलते खेलते उसने बाइट किया और एक बाइट किया टांग पर, साथ ही वो भी छुड़ा ही रहे, दूसरा बाइट किया। वहाँ से अब फराज भाई कहते मैंने पहले भाई को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, फिर वो ज़ाहिरी बात अब जब बाइट कर गया फिर तो नामुमकिन वाली बात है। और हमने डॉग्स रखे हुए थे, डॉग्स के साथ रखना था, तो हमें डर लग रहा था कि यार उस पर भी एग्रेसिव ना हो, तो बड़ा मसला मसाइल बन रहा था। तो हमने फिर छोड़ दिया, हमने नहीं लिया। फराज भाई से मेरी डील तकरीबन, मतलब मैं रोज़ पूछ रहा था फराज भाई लूँ ना लूँ, क्या सीन है क्या नहीं, रुमान भाई केज बनाना पड़ेगा, ये वो बड़ा लंबा सीन है, छोड़ो रहने दो। करते करते आखिर मैंने कहा फराज भाई लेता हूँ यार, आप नाराज़ ना हो। कहते हैं मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप लो, मेरा खुद का शौक़ है। मैंने फाइनली इन भाई से रब्ता किया, मैंने इनसे डब्ल्यू की बात कर ली। सामने स्ट्रीट डॉग्स आ गए थे, मैंने ग्लॉक को यहाँ पर बांधा, ये वाली जो बूटी सी आया जो भी है इसको खींच के ले गई, उधर से जाके पकड़ा और फिर इन दोनों को यहाँ पर इकट्ठा बांध दिए। यहाँ पर सुकून से बैठते हैं, डॉग सामने फेर रहे हैं। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा ठंडा हो गया तो रोज़ा भी अच्छा गुजर जाएगा। फराज भाई के थ्रू मैंने इन भाई से कांटेक्ट किया, इनसे रब्ता हुआ, उन्होंने बताया मैंने वुल्फ सेल कर दिया। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं आपके पास कौन से डॉग्स हैं, क्या सीन है। फिर मैंने उनको अपने गुलटे दिखाए और फिर जो हमारे डेरे पर वो पिघाड़ी मेल है वो दिखाया। तो ये दिखाने के बाद फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ये है और मेरा इरादा है कि मैं पिघाड़ी मेल से पिघाड़ को मेट करवाऊँ। कहते हैं यार मैंने सेल कर दिया। कुछ दिन बाद रब्ता करते हैं या 1-2 दिन बाद, कहते हैं मैंने कज़न को सेल किया, तो हो सकता है मेरा कज़न वापस सेल कर दे, तो आपको चाहिए? मैंने कहा जी चाहिए। उन्होंने डिमांड इतनी ज़्यादा बताई, इतनी ज़्यादा बताई
कि उतने पैसों में ना, मैं आपको एक पैसे बताऊं तो एक अच्छा बाइक आ सकता है, अच्छे से बुरा बाइक ये ना समझे हैवी बाइक, आप इस तरह समझिए कि अच्छा 70 आ सकता है, बल्कि आप इस तरह समझिए कि चाइना का नया 70 आ सकता है, इस तरह समझ लें। टाइम गुजरा, 1 मंथ बाद उन्होंने रब्ता किया या मैंने, आई थिंक सो मैंने रब्ता किया, मैं कटिंग करवा रहा था, मैंने रब्ता किया, मैंने कहा ब्रदर क्या सीन है, वो अवेलेबल है या नहीं, और आप मुझे दे दें, मैं उसे ब्रीड के निकलवाता हूँ, एक ब्रीड लूँगा, ये सारे आप रख लेना, मैं एक पेयर रख लूँगा, आप फीमेल भी वापस ले जाना। बड़ी मैंने उनके साथ डीलें की, बड़ी डीलें की, बहुत ज़्यादा रम मनाया यार, मेल मेरे से ले जाओ, मेट करवाओ, मुझे पप दे दो, एक पेयर दे दो, मैं आपको पप सेल कर दो, मैं आपसे परचेज़ करना चाहता हूँ ना, वो किसी बात पे ना माने। कुछ टाइम बाद उनकी खुद ब खुद कॉल आ गई और वो कहते हैं कि ठीक है जी आप फीमेल ले जाओ और आप इतने पैसों में डन करो। मैंने कहा नहीं, करवाते करवाते कुछ मैंने कंसेशन की और कुछ वो अपनी बात पे डटे रहे, एक पेमेंट डन हो गई और मैंने कज़न को लिया, उनके घर चले गए लेने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा गलत किया, गलत इस तरह किया, हमारा पहला एक्सपीरियंस था वुल्फ के साथ। मैंने नकीब को लिया, सिमाब भी साथ नहीं था, कज़न वो भी ठीक ही था, लेकिन मैं तो डर रहा था। डर इसलिए रहा था यार, एक कुत्ता हो ना, आप ख़तरनाक से ख़तरनाक हाथ में पकड़ दो या पकड़ा दो या मालिक साथ खड़ा हो ना, मुझे कंफर्म पता है कि उसने नहीं काटना, उसने नहीं मारना, मालिक साथ खड़ा हुआ है। अब वुल्फ है, ये काटे ना काटे भरोसा नहीं है। उनके दरवाजे के साथ बांधी हुई थी और घूम रही थी, उस टाइम रुक रही नहीं थी। वो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया और उसके बाद वो इतनी अग्रेसिव हो गई, वो कहीं हाथ लगाओ, मैं साथ खड़ा हूँ, कुछ नहीं कहती है। मैंने कहा यार प्यारे भाई लगाता हूँ मैं, ये को देखने दो इसकी नेचर कैसी है, मैं इसकी नेचर से वाकिफ़ ही नहीं हूँ, स्टडी किया है, देखा है, पढ़ा है, सुना है, हाथ तो नहीं लगा, एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है। मेरे कज़न ने हाथ लगा लिए, कज़न हाथ लगाता है तकरीबन 40 से 50 सेकंड उसके साथ ठीक फिरती रही है, गोल घूमती रही है, यकदम उसके शूज़ पर उसने अटैक किया, नहीं पहले उसने हाथ पे अटैक किया और तकरीबन उसको दांत हल्का सा लग गया था। मैं उसको कह रहा हूँ कि यार तू वापस कर, वो वापस कर ही रहा है ना, तो साथ ही वो उसके शूज़ पे चली गई है, शूज़ पर अटैक किया, उसके शूज़ मोटे थे तो शूज़ बच गए, उसके पाँव बच गया उसका। वहाँ पर मैंने बोला कि यार हम नहीं लेते, साथ मेरा कज़न बोले कि ज़बान की है, ज़बान से नहीं हटना। मैंने कहा यार बात ऐसी नहीं है, बात ये है ना कि मेरे जो दोस्त पहले लेने के लिए आए थे ना, वो दोस्त नहीं है मेरे भाई हैं, वो पहले लेने के लिए थे, उनके भी भाई को काटी थी, तो आज मेरे भाई को काट गए, तो कल कोई मुझे काटेगी। कहते हैं यार चीज़ है, वुल्फ है, डॉग तो नहीं है, आधी होते हुए टाइम लेगी। मैंने कहा प्यारे भाई मैं आपको यही बात समझा रहा था कि आधी होते हुए टाइम लेगी, आप आते साथ कह रहे हो पकड़ो पकड़ो, कुछ नहीं कहती, ऐसी चीज़ नहीं होता। नया कुत्ता भी हो ना, ये नहीं कि जाते साथ पहुँचो ये पकड़ लो, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है, एक टाइम होता है, आप उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारो, उसके बाद आप उसको पकड़ो, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। तो वहाँ पर मैं पीछे हट रहा और मेरा कज़न कहता है कि नहीं यार लेनी आप ज़बान की है। मैंने कहा चलो ज़बान की तो ले लेते हैं। यहाँ पर ये अजीब सी बूटी सी है ना, तो ये हमें भी हाथ पर या जिस्म पर लगी तो ख़ारिश होती है, डॉग्स को भी ख़ारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा दूसरी मेरी उनके साथ एक डील हुई थी कि यार आप ना हमारे डेरे पर बांध के जाएंगे। तो जब हम गए तो मैं कहते हैं कि यार इसको खोलो लेके चले जाओ, खोलो लेके चले जाओ। हम भी खोलते हैं लेके चले जाते हैं। मैंने कहा प्यारे भैया आप लेके जाते हो, इसने हमला किया है, हम कैसे लेके जाएँ। तो वो हमारे डेरे पर नहीं आ रहे थे बांधने के लिए, उन्होंने कहा था, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी पे आपके डेरे पर लेके आएंगे। उनका इलाका बड़ा अंदर करके था, जैसे हमारा ये डेरा अंदर करके है, उनका घर बड़ा अंदर करके था। तो वहाँ पर मैं तो बाइक पर गया, वहाँ पर रिक्शा वाले को अगर हम बाहर मेन से लेकर आते हैं उनके इलाके में, तो वहाँ पर रिक्शे वाले ने भी नहीं आना था। तो वो मुझे कहते हैं कि यार रिक्शा बुलाओ, रिक्शे में डाल के ले जाओ। मैं कहा यार ऐसे नहीं होता, ये नहीं जाएगी। तो जब वो मैंने कहा आपकी गाड़ी किधर है, हमने किसी घर खड़ी किया है, वो दरवाज़ा बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब अब जो भी था, मैं नहीं कहता कि झूठ बोल रहे थे, जो भी था, जो सिचुएशन थी, जो बातें थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक हो गया, ऐसे करते हैं कि हम इसको कल लेके जाएंगे और कल फिर आइए कि आप साथ आएंगे। कहते हैं यार रात हो गई है, देर हो गई है, ये तो वो। तो कहते हैं जब मैं पीछे हटा ना कि यार छोड़ दो जाए, क्योंकि जो मेरी बातें हुई थी, जो हमने एक ज़बान की थी, मैं ज़बान के पीछे लेके जा रहा हूँ, मैंने ज़बान की है कि यार मैं लेके जाऊँगा। अब आप ज़बान से क्यों हट रहे हो, क्या आप हमारे डेरे पर आओगे और बांध के जाओगे, वो ज़बान से तो ना हटो कम से कम। अच्छा जब मैंने कहा ना बस छोड़ दो, मैं फिर ये अगर आप अपनी बात पे नहीं आ रहे तो मैं भी अपनी बात से हट रहा हूँ, तो मैं नहीं लेके जा रहा, या लेके जाऊँगा तो कल लेके जाऊँगा। कहते हैं हमारे पास डॉग्स हैं, तो वो पहले आपस में लड़ पड़े, एक जिब्रा टूट गया, तो आप ऐसे करो ले जाओ। जब मैंने बहुत ज़्यादा कहा ना कि मैं ज़िद पे लग के बस नहीं लेके जाता, मैंने कज़न को लिया, नकीब को लिया, गेट से निकलने लगा ना, वो उन्होंने रोक लिया। कहते हैं अच्छा भाई आप रिक्शा लेके आओ। तो वो लड़का कहता है, मेरी असल डील लड़के के साथ और थी, लेकिन लड़का वुल्फ से डरता था, उसके अबू ने रखी हुई थी। तो उसके अबू कहते हैं अच्छा आप रिक्शा लेके आओ तो मैं आपके साथ आ जाता हूँ। लड़का कहता है कि मेरे अबू आपके साथ आते हैं। फिर भी जब हम रिक्शा लेने के लिए जा रहे तो वो उनका ज़हन 50-50 हो रहा, कभी बोलें कि आते हैं, कभी बोलें क्या रिक्शे में रख के दे देंगे, ये वो ये बड़ा मुश्किल से रिक्शा लेके आए, रिक्शे में रखा, उनके अबू को कुछ भी नहीं कह रही थी।
हम डेरे पर लेके आए। पहले तो यहाँ पर डॉग्स वगैरह सारे इस पर अटैक करें, डंडों से हमने डराया। यार मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा था, हकीकत बात है। हालांकि हर टाइम एक यूट्यूबर की कोशिश होती है कि मैं क्लिक लूँ, मतलब एक क्लिप्स बनाता रहूँ, अच्छे से अच्छा क्लिप ऐड करूँ। लेकिन उस टाइम मेरे जहन में था कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन सिचुएशन नहीं थी वीडियो बनाने वाली। फिर हमने उसको लिया, डेरे पर आया, अपना पिघाड़ी मेल उसको एक दफ़ा पड़ गया, उनको बांधा। इसको मैंने बड़े डेरे बांधा, ये उधर लड़ पड़ी, उसको मैंने अंदर बांधा, वो उधर अग्रेसिव हो रही, इसके उसको वापस लेके इसके मुँह से झाग बहना शुरू होगी। तो उस डेरे से खोल के इसको मैंने बाहर जहाँ पर दिन को बांधते हैं उधर बांध दिया कि यार कुछ सिचुएशन सेट हो, हैंडल हो। उनके अबू मुझे एक बात कहते हैं, उनके अबू कहते हैं कि अगर इसको कुत्तों ने मार दिया या इसने कुत्तों को मार दिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और दीवारें आपकी छोटी हैं, ये यहाँ से भाग जाएगी अगर आप इसको खुला छोड़ेंगे। ये आदी हो जाती है, रखवाली भी करती है। मैंने कहा खुला हमने नहीं छोड़ना, हमारे पास जानवर है। अच्छा, उन्होंने एक और बात बताई, कहते हैं कि यार जानवरों को भी नहीं पड़ती, परिंदों को भी नहीं पड़ती। मैंने कहा आपने रखे हैं? कहते हैं ईद पर ले कहते हैं, वल्लाह मुझे याद नहीं है। उन कहते हैं हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो भी इसके साथ खेलते रहते हैं, उनको भी कुछ नहीं कहती। मतलब उन्होंने जैसे बताया कि एक डॉग होता है ना, बस हमने डॉग की तरह रखा हुआ है इसको, और है ही डॉग है, वुल्फ नहीं है। मतलब है वुल्फ है, प्योर वुल्फ है, लेकिन इसमें आते डॉग्स वाली हैं, क्योंकि हमने बच्चा डॉग के साथ पाला था। देखते ही देखते मौसम इतना खुशगवार हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बूंदा बांदी जिसको कहते हैं, रिम जिम। लड़के के अबू आए, डब्ल्यू को ग्लॉक वाली जगह पर बांधा, ग्लॉक अंदर, जैकी बाहर। तो बांधा तो यार रस्सी ना उसके गले से लटक रही, और उसको बहुत मोटी रस्सी डली हुई थी। मैंने वीडियो में बताया था कि यार ये रस्सी डब्ल्यू की है, तो ये हमने चेंज कर दी है। डब्ल्यू की रस्सी डली हुई बड़ी मोटी सी और गले से लटक रही, बड़ी बुरी लग रही। और उसको ना यहाँ से पेटी भी डली हुई थी, पेटी भी उसको रस्सी की डली हुई थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या यार ये रस्सी खाती नहीं है, चेन वगैरह इसको ना डाल दें। नहीं ये हमने बचपन से इसको रखा ही रस्सियों के साथ है, रस्सी के साथ बांधे तो ये रस्सी नहीं काटती, आप बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, मैंने उनको रस्सी थी थोड़ी पतली, तो रस्सी को ना मैंने कहते हैं ये बहुत बारीक थी, इतनी सी थी। मैंने उनको बोला नहीं यार ये ठीक नहीं है, मैं इसको डबल करके देता हूँ। मैंने इसको डबल किया, डबल करके दोनों साइड से जलाया, आग से जला के बड़ी फिट रस्सी बना के दी। वो उन्होंने इसके गले में डाली, उसके गले में चेन थी, चेन के साथ बुरकीली थी, बुरकीली के बाद वो बुरकीली मतलब गोल घूमती है ताकि जानवर घूमे तो रस्सी को बाल ना डालें, उसकी चेन को बाल ना डालें, उसको फांसी ना लगे, इसलिए वो बुरकीली इसके गले में थी। अच्छा, वो उन्होंने कर दी। तो कहते हैं यार बेटा, तब तक वो बहुत अच्छे हमारे साथ चल रहे थे। कहते हैं यार बेटा, इसके गले में जो ये पेटी डली हुई है ना, ये बहुत बुरी लग रही है, आप मुझे रस्सी दो तो मैं इसकी पेटी चेंज कर देता हूँ। हमने कहा नहीं अंकल फिलहाल ये ठीक है। कहते नहीं यार लगेगी, प्यारी लगेगी, आप रस्सी और दे दो। उन्होंने पेटी डाली, लेकिन वो जो जिस तरह गिरा लगा थे, मैंने उनको बोला कि यार ये गिरा ठीक नहीं है, गिरा खुल जाएंगे। मैं तो वो करीब ही नहीं आने दे रही थी। तो कहते हैं नहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदार मतलब खेती बाड़ी करने वाला बंदा, गाँव टाइप का बंदा, तो मैं भी वहाँ बेफिक्र हो जाऊँ, गिरा नहीं खुलती। मैं घर चला गया उनको लेकर, जो रस्सी हमने डाली थी वो उसने बाइट की थी, और जब वो बिगाड़ भाग रहा था ना, वो जिसको पेटी डली हुई थी वो भी खुल गई थी। उनकी बांधी हुई पेटी भी खुल गई, उनकी बांधी हुई रस्सियाँ भी बिगाड़ काट के चला गया। अब उन्होंने हमें एक बात कही थी कि यार अगर ये यहाँ से भाग गए या इनको कुत्तों ने मार दिया, कुत्तों को इसने मार दिया, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन कम से कम ना वो चेन डालती। मैं उनको कह भी रहा हूँ चेन डालें, कहते हैं चेन नहीं, वो जैकी को खोल के देते, ग्लॉक की खोल के देते, कहते हैं चेन नहीं ठीक, ये रस्सी ठीक है। अगर वो चेन डली हुई होती ना तो ये हमारे से भागती ना, वो जो उनकी रस्सियाँ डली हुई थी वो उन्हीं की रस्सियों से भाग गई। बाद में जब मैं उनसे रब्ता करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि यार मैंने आपको पहले बताया था कि यार भाग गया या ये भाग गया या वो हो गया या ऐसे हो गया, कुत्तों ने मार दिया, इसने मार दिया, तो मेरी जवाबदारी नहीं होगी। ऐसे जवाब मेरा काम ख़त्म हो गया। तो यार तब से बस मुझे फिर समझ नहीं आई, तो मैं चुप कर गया। वक्ती ना फिल वक्त मैंने क्या, अगर मैंने कोई और बात की तो यहाँ पर कुछ मामलात ख़राब हो जाएंगे, मैं वक्ती चुप कर गया। मैंने कहा ठीक हो गया। वापस बाइक पे बैठाया, उनको घर छोड़ा। जैकी को ना वक्ती मैंने बाहर बांध दिया था। जब मैं चला गया हूँ सिमाब ने इसको खोला और अंदर बांधा, बल्कि मैंने खुद अंदर बांधा था बकरों के साथ। जब मैं गया हूँ तो मेरी सिमाब कहता है कि यार वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई और ऐसे लग रहा है किसी बकरे को काट गई है, अब पता नहीं चल रहा किस बकरे को काटा है। तो वापस आओ, उसने पट्टा भी तोड़वा दिया है, मुँह से झाग भी बह रही है, क्लॉक लैदा अग्रेसिव, ये लैदा अग्रेसिव, बड़ा बैड सीन हो गया। मैं उस दिन इतना थका हुआ था, कम से कम 1 हफ्ता डेरे पर लगातार रहकर दिन रात रह कर घर जा रहा था। मैंने कहा यार कोशिश करो, हैंडल कर लो, मैं नहीं आ सकता। गुस्सा उसको था, कहता ठीक है यार मैं कर लूँगा। सुबह फर्स्ट टाइम आना, सुबह फर्स्ट टाइम मुझे वीडियो सेंड करता है कि वो पिघाड़ भाग गया। अब पिघाड़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं कि यार कुछ लोग कह रहे हैं कि पिघाड़ है, डॉग है, गीदड़ है, लूमड़ है। ये बताता हूँ मैं आपको। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पिघाड़ देखा है। हमारे गांव में किसी ने पिघाड़ रखा था, चाचू ने स्टोरी सुनाई, और चाचू कहते हैं पिघाड़ की इतनी स्पीड होती है कि हमारे गांव में मतलब एक कहावत है, एक अखान है। अब पंजाबी में थोड़ा सा बताता हूँ। असल ने ग्रां च खाने का, अगर तुसी चूल्हे ते रोटी गतेने हो तब तक ना 7 गाँव से
पिघाड़ चक्कर लगा के आ जाता है, इतनी स्पीड होती है। और वाकई में उस दिन ना अभी यहाँ पर फिर वहाँ जब मैं भट्टे से वापस आया था, इंटरवल भट्टे से आया था ना सिमाव के पास पिघाड़ को ढूंढने, पिघाड़ गंदम में छुपा हुआ था और गंदम तकरीबन मेरे यहाँ आ रही थी, इतनी ये पंजाब वाली गंदम नहीं है, रावलपिंडी की गंदम है। तो यहाँ पर गंदम आ रही थी और गंदम में पिघाड़ छुपा हुआ था। ढूंढ के ग्लॉक को, जैकी को, पिघाड़ी अपने मेल को मिल ही नहीं रहा था। और कसम से मैं जब जाता था मेरी टांगें कांपती थी। गंदम किसी की थी, अच्छा नहीं लगता किसी गंदम ख़राब हो, हम सारे अंदर चले जाए, मैं अकेला था। और जब इनको खोला तब ये इस तरह ढूंढ नहीं रही थी, फिर मिला। और जब अभी इधर तो अभी तक हम देख ही रहे थे, यहाँ से वो वहाँ पर, वहाँ से वो वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर, बड़ा तेज़ स्पीड से भाग रहा था और बहुत अग्रेसिव यार। लोगों ने इसको डराया बहुत, पत्थर बहुत फेंके, तो इस वजह से ख़राब हो गया। भाई को मैंने कॉल बहुत की थी जिनसे हम परचेज़ करके लाए थे, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बाद में रब्ता वो कहते हैं मेरा बेटा आपको कॉलें करता रहा, आपने नहीं अटेंड की। मैंने क्या आपको उसने 100 कॉल किया, मैंने क्या वो 2 कॉलों का स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं अपना जुर्म मान लूँगा। और ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को चीज़ दे दी और आप रब्ता ना करो। मैंने उनको बताया, भाग गया, तो कहते हैं हमारा नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये नहीं होता। मतलब उनका बिहेवियर एकदम अचानक चेंज हो गया। और पेमेंट जो है वो पेमेंट आधी वो मेरे कज़न के जानने वाले निकल आए थे, उनके पास आधी पेमेंट हुई पड़ी थी, उन्होंने हमें देने था। तो हमने कहा आप वो रखें, हम आपको आधी पेमेंट और करते हैं। मैंने उनको बोला आप बैंक अकाउंट बताएं, कहते हैं आप कल दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। कल वो भाग गया, कल उनका रवैया चेंज हो गया। मुझे कहते हैं कि जी ऐसे नहीं होता। मैंने कहा यार मैं डॉग भी सेल करूँ, कैट भी सेल करूँ ना, तो मैं कस्टमर अगर मुझे वापस रब्ता करता है या मुझे बुलाता है अपने घर, यार अग्रेसिव हो रहा है भाई, मैंने इसको इंजेक्शन लगाना है, ट्रीटमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि यार मेरा प्रॉफिट इतना था और मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरा तो ये लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं होता प्यारे भाई, ये वुल्फ है, डॉग नहीं है। आप मेरे पास आएँ, मेरे साथ आदि करवाएं। और जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि वो भाग गया, आप आएँ तो सही ना, कम से कम। उनकी स्टोरी चेंज हो गई है। तो अभी अब देखें आगे नेक्स्ट क्या होता है। अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या सिलसिला चलता है, लेकिन वो बड़े अजीब कंडीशन में मेरे से बात कर रहे हैं। तो खैर सख्ती तो हम किसी का बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। वो तो मैंने आपको बताया नहीं, जब पिघाड़ हम पकड़ के अंदर लाए ना, तो लकड़ी वाली खुरली नहीं है जिसमें बकरों को वंडा डालते हैं, उस खुरली में हमने इसको गोल मटोल करके वही चने जिसको डाली हैं वो कम से कम हमने 3 घंटों में डाली हैं। 3 घंटों में इतना काटता था आगे से, मुँह पे बोरी वगैरह लगा कर। ये वो वीडियो मैं नहीं बना सका। सीम ने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वो मैं ऐड कर दूँगा। जब उसने कैमरा ओपन किया मैंने कहा बस ये बनाता रहेगा, लेकिन उसने इतना शॉर्ट क्लिप बनाया और जब तकरीबन उसको हम चने वगैरह डाल चुके थे तब बनाया। अब मुझे घर से अब्बू कह रहे हैं कि इसको दे दो। अब्बू ने कज़न के हाथ पैगाम भिजवाया है कि रुमान को बोलो कि इसको रफ़ा दफ़ा करो। चाचू लोग सब कह रहे हैं कि इसको रफ़ा दफ़ा करो, क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो पास नहीं रहती। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके जानवर जब उसके पास जाएंगे तो मारेंगे। मैंने कह रहे हैं यार, उन भाई से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं बकरी को, भेड़ों को और मुर्गियों को ये कुछ भी नहीं कहता। तो इंशाल्लाह हमारे जानवरों को नहीं करेगा। मैं जैसे जैसे दूर जाता हूँ ना तो क्लॉक और जैकी पीछे से करने लग जाते हैं कि हमें भी लेकर जाओ। तंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको बांध दिया। बाकी जैकी जो है ना, आज से 2 दिन पहले ऐसे लग रहा था कि बस ये ब्रीड करने वाली है। निपल्स वगैरह इतने इसने लटका लिए थे, और आज ये जैकी वापस अपनी कंडीशन पर हो गई है। पता नहीं जैकी करेगी क्या, इस दफ़ा फिर इसका डर ही लग रहा है। लेकिन इस दफ़ा 90% चांसेस हैं देगी, लेकिन परसों ना इसके 95% बल्कि 99% लग रहा था ये बेबीज़ देगी। अब देखें इस कंडीशन में नीचे वाली साइड ना इसका पेट रहता है इस तरह है, ग्लॉक का इस तरह नहीं रहता, लेकिन जैकी का इस तरह ही रहता है। और एक और बात, हसनैन ने कहा था जब हमें पिघाड़ मिल जाएगा तो मैं 1000 रुपया गरीबों को दूंगा। रात को वही कहता सारे अब थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करो ताकि 1000 रुपये और मैं दे दूँ। मैंने भी फिर दिए, हसीब ने दिए, सब ने इकट्ठे किए और 1000 रुपया हुआ नहीं हुआ मैंने से पूछा नहीं है। पिघाड़ के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो पिघाड़ की बाइट फोर्स और लाइन की बाइट फोर्स में कितना फ़र्क है, या पिघाड़ की बाइट फोर्स और लेपर्ड की बाइट फोर्स में कितना फ़र्क है, वो मैं आपको गूगल करके चेक करवाता हूँ। भेड़ियों की काटने की कुव्वत 400 PSI होती है, लेकिन बर्फानी चीते की काटने की ताकत 500 PSI होती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो भेड़िया है वो 400 PSI का बाइट फोर्स रखता है, और जो लेपर्ड है वो 500 PSI की फोर्स रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है, खुद देख लें। अब बाकी अब लाइन का चेक करते हैं, लाइन और वुल्फ की बाइट फोर्स में कितना फ़र्क है। भेड़ियों के काटने की कुव्वत औसतन 400 PSI रिकॉर्ड की गई है, ताहम 1200 ऐसे तक पहुंच सकता है। नुक्ता नजर के लिए शीर का 650 है। भेड़िए की 400 PSI तक है, लेकिन 1200 PSI तक जा सकती है, लेकिन जो लाइन है वो 650 PSI है। लाइन की कंफर्म है 650, लेकिन जो भेड़िया है, पिघाड़ है, 400 PSI से लेकर 1200 PSI तक जा सकती है। इतनी सख्त बाइट फोर्स है। और वाकई में यार रस्सी इसके सामने कुछ भी नहीं है। चेन को ये चक लगाती है तो इसका खून निकलने लग जाता है, और लकड़ियाँ वगैरह इसके सामने कुछ भी नहीं है, ब्लॉक कुछ भी नहीं है। यार कॉलोनी की इसने क्या अशर नशर कर दिया आपके सामने है।
बाकी यही बातें थी। प्योर पिग्यार्ड है और इसको डेजर्ट वुल्फ कहते हैं। आप बेशक गूगल कर लीजिएगा, इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी कन्फर्मेशन के लिए। बाकी यार बस अपने डॉग्स को लेकर चलते हैं। और सिमाब भाई गाँव चले गए हैं और मुझे कह रहे हैं कि आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप इसको अपने साथ आदी करके दिखाओ। मैंने कहा है कि यार ये जंगली नहीं है, वाइल्ड नहीं है, ये आदी हो जाएगा, हमारे साथ टाइम लेगा। लेकिन सिमाब भाई और सब घर वालों का, मतलब चाचू लोग, अब्बू लोग, कज़न, सब का कहना यह है कि ये वाइल्ड ही है से मुराद कि 1 हैंड टेम होता है, ये बाकियों के साथ नहीं आदी होता। तो इसलिए मेहरबानी करो इसको आप वापस कर दो। तो वापस वाले भाई तो बड़े रूडली बात कर रहे हैं। रखूँगा मैं, चैलेंज है, लेकिन अब आप लोग बताएं कि चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। स्माब कहता है बस इस तरह इतना चैलेंज देता हूँ, जैसे डॉग्स को आप खोल के बाहर लेके आते हो ना, तो वुल्फ को भी ना आप खोल के बाहर लेके आओ। तो मैंने कहा चलो जी अब देखते हैं, अपनी आवाम से पूछते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो फ़िलहाल उसको गोश्त वगैरह भी डालने जाओ तो वो अपने पास नहीं आने देती, वो गोश्त दूर से हमें फेंकना पड़ता है। बाकी पता नहीं वादी होगा कि नहीं। हाँ जी ग्लॉक ले चलें। ग्लॉक का पट्टा भी टूट गया है, घर गया है, स्नैन लेकर गया है, मैं सिलाई कराऊंगा, वो वापस नहीं आया। इन दोनों की चैनें नई लेके आए थे, वो भी वुल्फ के पास चली गई हैं, तो इन दोनों की चैनें भी नई लेके आनी पड़ेगी। बाकी ये ग्लॉक भी हमारी जल्दी तैयार हो जाएगी ईद पर इंशाल्लाह। बाकी जैकी का ये है कि जैकी अब करीब है ब्रीड के, अब अल्लाह करे कि जल्दी बस ब्रीड कर जाए। गंदी डोरी, चलें डेरी पर, चलो जी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनों और अपने पेट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी आवाज़ें मेरी बड़ी अजीब थी उस टाइम यार, बड़ी टेंशन में था मैं, बड़े नहीं बता सकता मैं किस सिचुएशन में था तब, कि किसी को काट ना जाए। सबसे बड़ा रोला था किसी को काट ना जाए बस। तूफान स्टार्ट हो गया बड़ा सख्त किस्म वाला, वो सामने तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी है और ये तरपाले वगैरह में नीचे फेंक दिए।